नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम खेती के एक ऐसे शानदार और सस्ते फॉर्मूले पर बात करेंगे जो हमारे और आपके घर में सालों से मौजूद है। अक्सर हम खेती में फसल को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं ताकि हमारी मेहनत खराब ना हो और पैदावार अच्छी मिले। लेकिन कई बार हमारे आसपास ही कुछ ऐसी कुदरती चीजें होती हैं जिनके जादुई फायदों के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हींग। जी हाँ, वही हींग जिसका इस्तेमाल हम अपनी रसोई में खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साधारण सी दिखने वाली हींग खेती में कितने बड़े बड़े काम कर सकती है? आज का ये वीडियो बहुत ही खास और जानकारी से भरा होने वाला है। हम आपको हींग के बारे में पूरी A to Z जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि हींग आखिर खेती में काम कैसे करती है, इसे इस्तेमाल करने का सही और वैज्ञानिक तरीका क्या है, इसकी सही मात्रा कितनी होनी चाहिए और सबसे जरूरी बात कि असली हींग की पहचान कैसे करें ताकि आपको अपने खेत में पूरा का पूरा रिजल्ट मिले। अगर आप कम खर्च में अपनी फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं और मिट्टी की सेहत सुधारना चाहते हैं तो इस जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर एक बात आपकी खेती में बहुत काम आने वाली है। किसान भाइयों, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हींग आखिर है क्या। हींग असल में एक तरह का गोंद होता है जो फेरुला नाम के एक विशेष पौधे की जड़ों से रिस कर निकलता है। कुदरत में इसमें कुछ ऐसे अद्भुत गुण दिए हैं जो इसे इंसानों और पौधों दोनों के लिए बहुत फायदेमंद बनाते हैं। अब सवाल आता है कि ये फसलों पर काम कैसे करती है। इसके पीछे दो मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण है इसकी बहुत तेज गंध। हम सभी जानते हैं कि हींग की खुशबू कितनी तीखी होती है। इसी तेज गंध के कारण फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कई तरह के हानिकारक कीड़े और इल्लियां खेत के पास आना पसंद नहीं करते। ये गंध उनके लिए एक चेतावनी का काम करती है। जब हम खेत में हींग का प्रयोग करते हैं तो वातावरण में एक ऐसी महक फैल जाती है जिससे कीट दूर भागते हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण है इसमें मौजूद तत्व। हींग में कुदरती रूप से सल्फर की भारी मात्रा पाई जाती है। आप बाजार से जो सल्फर खरीद कर लाते हैं, हींग में ये प्राकृतिक रूप में पहले से मौजूद होता है। सल्फर पौधों के लिए एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है। ये दो तरह से काम करता है। पहला, ये फंगस यानी फफूंद को रोकने में मदद करता है और दूसरा, ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है जिससे पौधों का विकास तेजी से होता है और उनमें हरापन आता है। तो आप समझ सकते हैं कि हींग सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि खेती के लिए एक टॉनिक का काम करती है। अब हम विस्तार से बात करते हैं कि हींग का उपयोग करने से आपको अपनी फसल में क्या-क्या फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फायदा है दीमक की समस्या का समाधान। कई बार हम देखते हैं कि खेत में दीमक लग जाती है जो पौधों की जड़ों को अंदर ही अंदर खा जाती है। पौधा ऊपर से सूखने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता। हींग दीमक के लिए बहुत ही कारगर मानी जाती है। इसकी महक से दीमक का दम घुटने लगता है और वो मिट्टी की उस जगह को छोड़कर भाग जाती है। अगर आप नियमित रूप से सही तरीके से हींग का उपयोग करते हैं तो दीमक की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। दूसरा फायदा है जड़ गलन और उखटा रोग में। अक्सर किसान भाई शिकायत करते हैं कि पौधा अच्छा भला खड़ा था और अचानक मुरझाकर सूख गया। इसे हम उखटा रोग या विल्ट कहते हैं। ये मिट्टी में मौजूद खराब फफूंद के कारण होता है। हींग में एंटी फंगल गुण होते हैं, यानी ये फफूंद से लड़ने की ताकत रखती है। जब हम इसे पानी के साथ जड़ों में देते हैं तो ये जड़ों को सड़ने से बचाती है और पौधे को सुरक्षा कवच देती है। तीसरा फायदा मिलता है बीजों के अंकुरण में। अगर आप बुवाई से पहले बीजों को हींग के पानी से उपचारित करते हैं तो बीजों के उगने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और जो नन्हा पौधा निकलता है वो शुरू से ही मजबूत और रोग मुक्त होता है। इसके अलावा हींग के प्रयोग से मिट्टी में मौजूद मित्र कीट और सूक्ष्म जीवाणु जो फसल के लिए अच्छे होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। इससे हमारी मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बनती है। किसान भाइयों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए। हींग का घोल कैसे बनाना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हींग सीधे ठंडे पानी में आसानी से नहीं घुलती। अगर घोल सही नहीं बना तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमें बाजार में मिलने वाला पाउडर वाला हींग इस्तेमाल नहीं करना है। हमें शुद्ध हींग चाहिए जो ठोस डल्ले या पत्थर जैसे गोंद के रूप में आती है। इसे काबुली हींग या दूधिया हींग भी कहा जाता है। घोल तैयार करने के लिए मान लीजिए आपको 1 एकड़ खेत में इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको लगभग 200 से 250 ग्राम शुद्ध हींग की जरूरत पड़ेगी।
सबसे पहले एक बर्तन में लगभग 2 से 3 लीटर पानी लें। इस पानी को हल्का गर्म करें, या फिर आप पानी की जगह छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हींग छाछ में बहुत अच्छे से घुलती है और छाछ खुद भी फंगस को मारने का काम करती है। हींग के टुकड़ों को किसी सूती कपड़े में लपेटकर एक पोटली बना लें और इसे उस गर्म पानी या छाछ में डुबो दें। इसे पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इससे हींग पूरी तरह नरम हो जाएगी और पानी में अपना पूरा असर छोड़ देगी। अगली सुबह उस पोटली को पानी के अंदर ही अच्छी तरह हाथों से मसलें ताकि हींग का पूरा सत्व पानी में मिल जाए। अब जो घोल तैयार हुआ है उसे एक बारीक कपड़े से छानना बहुत जरूरी है। छानना इसलिए जरूरी है ताकि स्प्रे मशीन या ड्रिप सिस्टम में कोई कचरा न फंसे। अब आपका ये गाढ़ा और ताकतवर घोल तैयार है। इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये याद रखें कि हींग की तासीर गर्म होती है, इसलिए मात्रा का बहुत ध्यान रखें। बहुत ज्यादा हींग डालने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम की मात्रा पर्याप्त मानी जाती है। घोल तो तैयार हो गया, अब इसे खेत में देना कैसे है इसके बारे में जानते हैं। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका है सिंचाई के साथ या ड्रिप में देना। आपने जो घोल बनाया है उसे आप ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं। अगर आप खुला पानी दे रहे हैं तो नाली के मुहाने पर एक बड़े बर्तन में घोल रख दें और उसे बूंद बूंद करके पानी में जाने दें। इससे हींग का पानी पूरे खेत में जड़ों तक पहुंच जाएगा। ये तरीका दीमक और जड़ की बीमारियों के लिए सबसे बढ़िया काम करता है। दूसरा तरीका है छिड़काव या स्प्रे करना। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो मात्रा बहुत ही कम रखनी होगी। एक 15 लीटर वाले पंप में आपको सिर्फ 2 से 3 ग्राम हींग की मात्रा लेनी है। जी हां, सिर्फ 2 से 3 ग्राम। इसके लिए पहले से तैयार घोल में से थोड़ा सा हिस्सा निकालें और टंकी में डालें। छिड़काव करने से फसलों पर इल्ली और रस चूसने वाले कीटों का हमला कम होता है, क्योंकि उन्हें पत्तों का स्वाद कड़वा लगता है और वो खाना छोड़ देते हैं। तीसरा तरीका है लेप लगाना। फलों के बागों में जैसे आम, नींबू या अनार के पेड़ों के तने पर अक्सर कीड़े लग जाते हैं। वहां आप हींग का गाढ़ा लेप बना सकते हैं। हींग को थोड़े से पानी और गेरू मिट्टी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लें और उसे तने के निचले हिस्से पर अच्छे से पोत दें। इससे कीड़े तने पर नहीं चढ़ते और पेड़ सुरक्षित रहता है। इन तीनों तरीकों में से आप अपनी सुविधा और फसल की जरूरत के हिसाब से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ बहुत जरूरी सावधानियां और असली हींग की पहचान के बारे में बात करते हैं। बाजार में कई बार नकली हींग मिलती है जिसमें पत्थर या मिलावट होती है। असली हींग की पहचान ये है कि उसकी खुशबू बहुत तीखी होती है और अगर आप उसे माचिस की तीली से जलाएंगे तो वो पूरी तरह जल जाएगी, जैसे कपूर जलता है। खेती के लिए हमेशा पंसारी की दुकान से अच्छी क्वालिटी की गोंद वाली हींग ही लाएं। कुछ सावधानियां भी रखनी है। जब फसल पर फूल आ रहे हों तो हींग का छिड़काव करने से बचें। इसकी तेज गंध से मधुमक्खियां दूर भाग सकती हैं, जिससे परागण में दिक्कत हो सकती है और पैदावार घट सकती है। दूसरी बात, तेज गर्मी में दोपहर के समय स्प्रे ना करें। हमेशा सुबह या शाम के ठंडे समय में ही इसका प्रयोग करें। और तीसरी बात, इसे किसी भी रासायनिक दवाई के साथ मिलाकर न डालें। कोशिश करें कि इसे अकेला ही प्रयोग करें या फिर जैविक चीजों के साथ मिलाएं तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो किसान भाइयों, ये थी हींग के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। ये कम खर्च वाला और सुरक्षित तरीका है अपनी खेती को सुधारने का। आप इसे एक बार अपने खेत के किसी छोटे हिस्से में प्रयोग करके जरूर देखें। जब आपको खुद अपनी आंखों से रिजल्ट दिखे तो फिर आप इसे बड़े पैमाने पर अपना सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आप कम लागत में वैज्ञानिक और सटीक खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने साथी किसान भाइयों के साथ साझा जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।